पैनल को ठीक नहीं कर पाए अगर, और उससे आप निराश हो गए कि भैया हमारा तो पैनल में हाथ साफ नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। उस पैनल को आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओके हो गया है पैनल पे। हम निशान लगा लेते हैं दोस्तों पहले। मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों हमारे पास एक 32 इंची का MI कंपनी का टीवी डेड कंडीशन में आया था। डेड कंडीशन से तो हमने इसे ठीक कर दिया, लेकिन उसके बाद में एक बहुत बड़ी कमी हमें इसके अंदर दिखाई दी। LED टीवी में जो बहुत बड़ी कमी हम मानते हैं ना दोस्तों, वो मानते हैं पैनल की। क्योंकि पैनल ही LED टीवी का एक ऐसा सेक्शन है जो कि सबसे महंगा होता है। उसे रिपेयरिंग करने में कई बार बहुत आसानी से ही हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, और कई बार रिपेयर होने के लायक भी नहीं रहता। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, अब कस्टमर ने तो ये डेड दिया था, अब डेड से तो ये ऑन कर दिया हमने, अब उसको बोलेंगे कि भैया आपकी तो पैनल भी ख़राब है, तो कहीं ना कहीं कुछ कस्टमर ये ज़रूर सोच लेते हैं कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है इन्होंने कहीं पैनल बदल तो नहीं दिया। तो जब भी दोस्तों हमारे पास डेड कंडीशन का टीवी आता है ना, तो हम उसमें सबसे पहले कस्टमर से उसके पैनल पे ही साइन करवा लेते हैं, उसे ये ना लगे कि कहीं हमारी कोई चीज़ चेंज हो गई है। तो इस LED टीवी में भी हमने पैनल में साइन करवा लिए हैं, और आपको भी ये ज़रूर करना चाहिए, आपको भी कस्टमर से उसकी डिस्प्ले पैनल पे साइन ज़रूर करवा लेना चाहिए, ताकि उसे ये ना लगे कि कहीं उनके पैनल को बदल तो नहीं दिया है। ठीक है, तो आज इस टीवी के अंदर दोस्तों ये ऑन तो कर ही दिया है, लेकिन इसके पैनल में जो फॉल्ट है वो आपको मैं ठीक करना सिखाऊंगा। और इसके पैनल को हमने जैसे चेक किया तो हमें इसके अंदर शॉर्टिंग की खराबी मिली। अब शॉर्टिंग की खराबी कहने को तो आसानी से भी ठीक हो सकती है, और कहने को बहुत मुश्किल से भी ठीक होती है, क्योंकि शॉर्टिंग एक ऐसा फॉल्ट है जिसका पता नहीं होता कि ये शॉर्टिंग आई कहाँ पे है। इसे हमें स्टेप बाय स्टेप ढूंढना पड़ता है। आज मैं आपको शॉर्टिंग 2 तरीक़ों से ठीक करना बताऊंगा। जो आपको अच्छा लगे वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। दोस्तों हम जो आपको सिखाते हैं LED टीवी को रिपेयर करना, और जो हम आपको ये ज्ञान देते हैं और इससे आपको फ़ायदा होता है रिपेयरिंग करने में, तो इस ज्ञान के बदले दोस्तों हम एक छोटी सी चीज़ आपसे मांगते हैं, और वो चीज़ को हम गुरुदक्षिणा के रूप में स्वीकार करते हैं। और वो चीज़ होती है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी जगहों पर शेयर ज़रूर करें जहाँ पर टेक्नीशियन भाइयों के ग्रुप होते हैं, उनको भी वीडियो से फ़ायदा मिले। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कस्टमर के साइन भी करवा लिए हैं, और यहाँ पे कस्टमर का फ़ोन नंबर भी लिख लिया है, और हमने इस कस्टमर को इस पैनल के बारे में, इस टीवी के बारे में बता भी दिया है कि इस टीवी में डिस्प्ले की भी ख़राबी है। ऑन तो हमने कर दिया है, तो इसका कुछ खर्चा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने जब टीवी को चेक करा तो हमें इसमें मिली शॉर्टिंग, और शॉर्टिंग कहाँ मिली वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार टीवी ऑन करके भी दिखा दूँ आपको। तो जैसे टीवी को पावर दे दी है, ये लाल बत्ती आप देख सकते हैं ऑन हो गई। ठीक है, और अब मैं टीवी को ऑन करता हूँ, एक बार बटन दबा के देखते हैं। ये लाल बत्ती फिर से ऑन हो गई, आप यहाँ पे दिखाना। ये लाइट भी ऑन हो गई है, और ज़रा टीवी को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पर हम ये ले जा रहे हैं ना निशान, वहीं पे आप देख सकते हैं रोशनी की चमक आ रही है, पिक्चर नहीं आ रही है इसमें। दोस्तों किसी भी पैनल को रिपेयर करने के लिए जब वो नो डिस्प्ले या किसी भी खराबी में आता है, तो हम सबसे पहले उसके टिकोन बोर्ड या स्केलर PCB में उस पैनल को चलाने वाली सभी ज़रूरी वोल्टेजों को चेक करते हैं। सबसे पहला स्टेप दोस्तों यही होता है। अभी हम टीवी को ऑन करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि पैनल की सभी ज़रूरी वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखो दोस्तों, ये टीवी जो है ऑन हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और अब हम टीवी की ज़रूरी वोल्टेज चेक करेंगे, जिसके लिए हमें एक तार नेगेटिव यानी ग्राउंड पे लगाना पड़ेगा, और दूसरी तार से दोस्तों सबसे पहली वोल्टेज हम वो चेक करेंगे जो पैनल की सप्लाई वोल्टेज होती है, जो पैनल को चलाने के लिए मेन बोर्ड के द्वारा भेजी जाती है। तो ये वोल्टेज हम
इस तरह फ्यूज पे चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मीटर में 12 वोल्टेज यहाँ पर प्रॉपर आ रहे हैं। हाँ, 12 वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे VDD। अब ये आप देख सकते हैं VDD वोल्टेज, तो इसको हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं मीटर में 3.3 आ रहा है। उसके बाद हम चेक करेंगे VAA, जिसे AVDD भी कहते हैं, तो ये अब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, तो AVDD वोल्टेज जब ना मिले तो उस पैनल में VGH भी नहीं बनेगा, ठीक है, और VCOM भी नहीं बनेगा। जैसे VCM चेक करवा देता हूँ मैं आपको, ये दिखा ना VCM, तो एक बार ज़रा चेक करते हैं, इस पर भी नहीं आ रहे हैं कोई भी वोल्टेज। अच्छा, VGL वोल्टेज जो कि V ऑफ कहलाता है, एक बार ज़रा यहाँ दिखाना, एक बार ये देखते हैं आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो देखिए ये भी नहीं आ रहे। कहने का मतलब है जब AVDD वोल्टेज ही नहीं बना तो जितने भी इसके बाद बनने वाले वोल्टेज है ना वो भी नहीं बनते हैं। तो जब पैनल में कोई वोल्टेज ही ना बने तो पिक्चर कहाँ से आएगी। ठीक है, तो अब AVDD वोल्टेज क्यों नहीं बन रहे हैं, अब ये चेक करना है। तो अगला स्टेप ये होता है हमारा कि अब हम मल्टीमीटर को बजर पे रख लें और उसके बाद ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो AVDD वोल्टेज है जिसे VAA भी कहा जाता है, कहीं वो ग्राउंड के साथ शॉर्ट तो नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले पावर को हम बंद करेंगे। टीवी की पावर को कर दिया ऑफ। उसके बाद एक वायर आपको कोई भी मीटर की ग्राउंड पे लगा लेनी है। मल्टीमीटर को कर दिया है हमने बजर पे। उसके बाद हम AVDD टेस्ट पॉइंट पर चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मीटर में अगर आपको कुछ बजर सुनाई दे रहा होगा तो ये देखिए, ये माइक के पास में मीटर को ले आया हूँ, अब आपको बजर मिल रहा होगा, बजर सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर AVDD शॉर्ट है ग्राउंड के साथ। अब ये जो शॉर्ट है ये क्यों शॉर्ट है, किस वजह से शॉर्ट है, इसके रास्ते में लगा हुआ कोई कंपोनेंट या कैपेसिटर शॉर्ट है, या ये AVDD वोल्टेज जिस IC में जा रही है या कोफ के अंदर जा रही है, कोफ IC में जा रही है, तो कहीं ये तो शॉर्ट नहीं हो गई है, तो ये क्यों ऐसा ग्राउंड से बजर दिखा रहा है। तो अब ये चीज़ चेक करने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों जो सबसे आसान चीज़ें हैं ना उनको चेक करेंगे, जैसे कि कैपेसिटर हो गए इसके रास्ते में लगे हुए, जीनर हो गए उसके रास्ते में लगे हुए। तो शॉर्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा कैपेसिटर या जीनर डायोड ही जिम्मेदार होते हैं ज़्यादातर, लेकिन फिर भी हम बारी बारी इन सबको चेक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले AVDD के रास्ते में लगे हुए जो भी कैपेसिटर हैं उनको पहले ढूंढेंगे कि कितने कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसको ढूंढने का तरीका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो उसके लिए पहले आप एक ऐसी चीज़ रख लें अपने पास जिससे आपको पता चल जाए कि AVDD के रास्ते में कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर बहुत सारे हैं। अब कौन सा AVDD के रास्ते में है कौन सा नहीं है तो वो हमें पता नहीं होता। तो उसके लिए मीटर को बजर पे रख के हम कैसे चेक करते हैं दोस्तों, तरीका आपको बता रहा हूँ। जितने भी ये कैपेसिटर देख रहे हैं ना बड़े बड़े, इन सभी कैपेसिटर्स के एक पिन तो होती है ग्राउंड के साथ बजर देगी, मतलब ग्राउंड के साथ होती है, और एक पिन होती है पॉजिटिव लाइन में। तो जो AVDD के रास्ते के कैपेसिटर होंगे वो कैपेसिटर ग्राउंड के साथ दोनों ही साइड से बजर देंगे। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। जैसे आप एक कैपेसिटर ये देख रहे हैं तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कोई बजर नहीं मिल रहा, और यहाँ पे आप सुन पा रहे होंगे बजर मिल रहा है मीटर से। यहाँ पे बजर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे बजर मिल रहा है, तो ये तो नहीं है वो कैपेसिटर जो AVDD के रास्ते में है। इसमें देखते हैं ये बजर दे रहा है, यहाँ से भी दे रहा है, ये भी है एक, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। तो इन पे हम निशान लगा लेते हैं दोस्तों पहले। ये निशान लगा दिए, इनको काला कर दिया हमने। ठीक है, और देखते हैं कितने हैं। ये भी नहीं है, ये भी है दोस्तों, एक ये है,
ये एक तरफ से बजर दे रहा है, एक तरफ से नहीं दे रहा है। ये भी एक तरफ से बजर दे रहा है, एक तरफ से नहीं दे रहा है, ये नहीं है। तो हमें वो कैपेसिटर ढूंढने हैं जो ग्राउंड के साथ दोनों तरफ से बजर देते हो। एक ये है। आप मार्कर दूसरा रख लेना, ये तो ब्लैक मार्कर है, आप रेड मार्कर रख लेना क्योंकि वो सबसे अलग ही दिखाई देता है। एक ये है दोस्तों। जो दोनों तरफ से बजर दे रहे हैं दोस्तों, उन कैपेसिटर्स को हम ढूंढ रहे हैं। एक ये है दोस्तों, ये नहीं है। छोटे छोटे कैपेसिटर भी चेक कर लेने हैं दोस्तों, कुछ नहीं पता होता कि कौन ख़राब हो जाए। रिपेयरिंग के लिए हमें यही पेशेंस रख के टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो दोस्तों सारे कैपेसिटर चेक कर लिए हमने। अब इनमें से 1 2 2 2 3 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 कैपेसिटर हमें ऐसे मिले जो ग्राउंड के साथ दोनों तरफ से बजर दे रहे हैं। तो हमारा पहला काम दोस्तों ये होगा कि इन्हीं कैपेसिटरों को बारी बारी हटा के देखना। ये था शॉर्टिंग ढूंढने का तरीका नंबर 1। और तरीका नंबर 2 दोस्तों ये होता है कि आप इस टाइप की रोजन पेस्ट से उन कैपेसिटर के ऊपर रोजन पेस्ट का धुआं लगा दें ताकि वो कैपेसिटर सफ़ेद हो जाएं। उसके बाद शॉर्ट किलर जो आपने कोई किसी तरह के जुगाड़ करके बना रखा होगा ऐसा, या नहीं बनाया है तो आप बना लेना, इसके द्वारा हम शॉर्टिंग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम करते हैं शॉर्टिंग निकालने की कोशिश। तो पहले तो मैं आपको तरीका बताऊंगा दूसरा, रोजन पेस्ट का धुआं लगा करके हम जल्दी पकड़ लेंगे कौन सा कैपेसिटर ख़राब है या शॉर्ट है। और अगर इनमें से कोई ख़राब ना हुआ तो हम देखेंगे कि ख़राबी कहाँ पर है। ठीक है, अच्छा, अगर ख़राबी कोफ में हुई तो कोफ में से धुआं आएगा। कोफ ऐसी पहले से ही शॉर्ट रही होगी, तो जैसे मैं पावर दूंगा शॉर्ट किलर से तो यहाँ से आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। उससे हम तुरंत पकड़ लेंगे कि भैया ये फॉल्ट कहाँ का है। तो आइए आपको सबसे पहले रोजन पेस्ट का धुआं कैसे डालते हैं ये बताते हैं। रोजन पेस्ट में आयरन को डुबोकर जब हम किसी कंपोनेंट के आसपास लेके जाते हैं आयरन को, तो इसका धुआं उस कंपोनेंट पे चिपक जाता है। ठीक है, और जब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि पंखे वगैरह बंद कर दें, क्योंकि पंखों से क्या है कि धुआं उड़ जाता है, कंपोनेंट पे नहीं चिपकता। तो देख सकते हैं हम कैसे करेंगे ये काम। ये हो गया भाई। जितने भी एक ब्लैक वाले कैपेसिटर जिनको हमने मार्कर से ब्लैक कर दिया था उनके ऊपर लगा देंगे धुआं, कर देंगे इनको वाइट। ये देखो दोस्तों, ये भी वाइट हो गया, ये भी वाइट हो गया। ठीक है, लगभग वाइट हो गया। ये थोड़ा कम वाइट हुआ है, इसके ऊपर भी डालेंगे अभी। ये सब वाइट हो गए। एक बार और थोड़ा सा डाल देते हैं जो कम वाइट हुआ है उसके ऊपर।
अब हम दोस्तों इस शॉर्ट किलर की मदद से ये देखेंगे कि कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है। अब इसकी मदद से कैसे देखेंगे कि दोस्तों ये जो आप शॉर्ट किलर देख रहे हैं इसके अंदर एक जो बैटरी है वो 3.5 वोल्ट के आसपास की है, और जो यहाँ पर हमने 5 बैटरी का यूज किया गया है, और एक बैटरी लगभग 1 एम्पियर के आसपास है, तो टोटल 5 एम्पियर का 3.5 वोल्ट यानी 3.5 वोल्ट जब जाएगा शॉर्टिंग वाली सप्लाई के अंदर, शॉर्टिंग वाले रास्ते में, तो अगर कोई कंपोनेंट शॉर्ट हुआ तो वो गर्म होगा, सबसे पहले कैपेसिटर गर्म होगा, ठीक है, और जो शॉर्ट नहीं रहे वो गर्म नहीं होंगे। तो अब कैसे इस काम को करना है दोस्तों, इस काम को करने की भी एक टेक्निक होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तार तो आपको ग्राउंड पे लगा देनी है, ठीक है, और दूसरी तार आपको जो AVDD टेस्ट पॉइंट है ना उसको ऐसे टच करके देखना है। ये नहीं कि आपको लगा के बहुत देर तक छोड़ना है, बहुत देर तक नहीं छोड़ना है, बस ध्यान देना है, और हमें ध्यान इस पूरे एरिया में देना है, ठीक है। तो एक बार ज़रा देख लेते हैं, ये देख सकते हैं आप क्या हुआ, वाइट से ब्लैक हो गया। वाइट से ब्लैक हो गया एकदम। तो चलो एक बार और इस पे ज़रा धुआं लगा के फिर से दिखाते हैं। तो कितनी जल्दी से ये पकड़ लिया हमने। ये देखिए, ज़्यादा देर तक लगाना नहीं होता है, बस हल्का सा, ये देखिए एकदम लगाते ही वही कंपोनेंट गर्म हुआ, जो शॉर्ट था उसी का जो रोज़न पेस्ट था, वो धुआं था, वो मेल्ट हो गया, और बाकी के कंपोनेंट देखो बिल्कुल एज इट इज़ वैसे के वैसे ही हैं। अब देखते हैं दोस्तों इस कंपोनेंट को हटाकर कि क्या यहाँ पर चेंज होते हैं, और उसके बाद पैनल की क्या कंडीशन होती है। तो ये दूसरा तरीका था दोस्तों हमारा, और जो पहला तरीका मैं आपको बता रहा था वो स्टेप बाय स्टेप इन कंपोनेंट को ढूंढकर एक एक करके निकाल के आप देखते जाओ, जिस कैपेसिटर के हटाने से शॉर्टिंग हट जाए वो तो लगा दो आप जो है दूसरा, और बाकी के एज इट इज़ वापस लगा दो वैसे के वैसे ही, ठीक है। तो अब ये जो कंपोनेंट निकाला अब इसे चेक कर लेते हैं। अभी देखो मैं ज़रा मीटर को ले आता हूँ माइक के पास ताकि आपको बजर अच्छे से सुनाई दे। आपको सुनाई दे रहा होगा बजर। और अब देखते हैं कि ग्राउंड के साथ जो हमारा AVDD था वो बजर दे रहा है या नहीं। ये देखिए, तो ग्राउंड के साथ अब यहाँ पर कोई बजर नहीं आ रहा है। आप मीटर में भी वैल्यू देख सकते हैं एक बार, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं आ रही है मीटर में भी। अब पावर दे के चेक करते हैं। इस टीवी को पावर तो दे ही रखा है। ये टीवी ऑन हो गया। अब देखते हैं वोल्टेज, डायरेक्ट AVDD चेक कर लेते हैं। अगर AVDD आ रही होगी तो समझो सारी आ जाएंगी। AVDD आ गई यहाँ पर 15 वोल्ट, और 3.3 तो आ ही रहा था। VGL चेक कर लेते हैं। VGH है, सॉरी VGH वोल्टेज 33 आ रहा है। इससे पहले भी हमने इस वोल्टेज को आपको चेक करके बताया था, तो वो वोल्टेज मिल नहीं रही थी और मैंने गलती से V ऑफ बोल दिया था इसको, ठीक है। तो देखते हैं इसको क्या होता है। बहुत बढ़िया जी, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके हो गया है पैनल। और यहाँ पे आप साइन भी अब ध्यान से देख सकते हैं कि अब साइन आराम से यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बहुत मुश्किल फॉल्ट आपके पास आए, ठीक है। जब हम किसी काम को करने बैठते हैं और सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चेक करते हैं, तो कमियां हमेशा ऐसा नहीं है तो होता कि बहुत बड़ी मिले, कमियां छोटी भी मिलती हैं, बस हमें रिपेयर करने की सही टेक्निक पता होनी चाहिए। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी अगर किसी पैनल को ठीक नहीं कर पाए अगर, और उससे आप निराश हो गए कि भैया हमारा तो पैनल में हाथ साफ नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। उस पैनल को साइड करके दूसरा टीवी खोलो, क्या पता वो उससे जल्दी ठीक हो जाए, जिससे आपका मनोबल वापस बढ़ जाए। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में दिया गया ज्ञान। और अब आप बताएं कि कौन सा तरीका आपको पसंद आया। एक तो स्टेप बाय स्टेप जो मैंने सिर्फ बताया है आपको कि एक एक करके सारे जो कैपेसिटर जो शॉर्ट आपने ढूंढे
उनको एक एक करके निकाल के देखना, या रोजन पेस्ट लगा करके इस सस्ते शॉर्ट किलर के द्वारा तुरंत उस कैपेसिटर तक पहुंच जाओ जो कि ख़राब है, या उस कंपोनेंट तक पहुंच जाओ जो कि ख़राब है। तो कौन सा तरीका आपको ठीक लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको सीखना है LED टीवी रिपेयरिंग करना या मोबाइल रिपेयरिंग करना, तो आप हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने खाने की पूरी व्यवस्था है, आप यहाँ रह करके आराम से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।